तो गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी एसिड में चल रहे हैं और हम लोगों ने जनरल एसिड्स को भी हम लोगों ने देखा और उसके बाद में दो एसिड्स को हम लोग देखा और आज हम लोग एक छोटा सा एसिड और है उसको देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का नाम आते ही हम लोग के दिमाग में एक ऑक्सीलेट वर्ड्स आ जाते हैं। ऑक्सीलेट एक क्रिस्टल सेपरेट सब्सटेंस होता है जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग के शरीर में बना करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिसको कि दिमाग में हम लोग को रख करके इस ऑक्सैलिक एसिड को पढ़ना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग सॉरेल एसिड भी बोलते हैं। सॉरेल एसिड का मतलब का फॉर्मूला H2C2O4, 2H2O, ये सॉरेल एसिड है। और ये हम लोगों के जो वेजिटेबल किंगडम में हम लोग जो खाना खाते हैं और हम लोग के शरीर में ऑक्सलेट बहुत सारे होते हैं और एक तरह से ये एक वायलेंट पॉइजन के रूप में है अगर इसे आप लेते हैं तो। इसलिए काफी, और इसका जो इफेक्ट है आपको मोटर पैरालिसिस, कोलैप्स, स्टूपर एंड डेथ हो सकता है ना। तो दिस एसिड इज important components and certain foods एलिमेंट लाइक वेजिटेबल किंगडम, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पालक है, इसमें भी आपको ऑक्सीलेट ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरह के सब्सटेंस जिनको खाते हैं तो उसमें हम लोग को खाना खाते समय में देखना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीलेट हमारे शरीर में जाते हैं तो शरीर के अंदर में जाने के बाद में ये हार्ड स्टोनी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और जिससे कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा या फिर आगे चल करके उसका मोटर पैरालिसिस हो जाएगा, कोलैप्स कर सकते हैं और बेहोशी का हालत हो सकता है और मौत भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑक्सैलेट के विषय में। ये नेरहाग के द्वारा 1844 में और 1851 में ये इंट्रोड्यूस किया गया और कॉच ने नेदरहेड, डब्स, स्मिथ, प्लोटो, विल्सन, किचिंग, हेरिंग, रेले, हनबर्गर, परहब्स एंड बॉसविच, ये सब लोग जो हैं तो इसको प्रूविंग किए हैं और हेरिंग्स ने भी इसको टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बहुत सारे एकत्रित किया है हेरिंग ने, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट हाउ इट वाज स्टार्टेड प्रूविंग। आप देख रहे हैं कि इस विषय पर, चूंकि ये काफी हाईली पॉइजनस सब्सटेंस ऑक्सैलिक एसिड को माना जाता है, ऑक्सैलेट को माना जाता है और हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है। हर एक लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है और होम्योपैथी से लेकर के अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इसके काफी व्यवहार होते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को इसका जो सेटलमेंट होता है, जहां पर जाकर के ये आधारित हो जाता है, वह नर्व्स और स्लीपलेसनेस है ना, नींद नहीं आना और नर्व सिस्टम को ज्यादा अफेक्टेड करता है और बहुत ज्यादा आपके अंदर में एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, थॉट्स, सोचने का जो गति है, एक्शंस है, ये गेट इंक्रीज हाई, इसको कहते हैं एग्जरेटेड क्विक थॉट्स एंड एक्शन। और हर एक कष्ट जो है, सबसे बड़ी बात होती है, जितना सोचता है उतना इसके कष्ट बढ़ते हैं, है ना। दिस इज द पोजीशन फॉर द नर्वस एंड स्लीपलेसनेस के कारण नींद नहीं आना। और इसके कारण क्या होता है कि जैसे ही सोचना शुरू करता है इसके कष्ट बढ़ जाते हैं, नींद नहीं आती है। एक महत्वपूर्ण पैथोलॉजी के रूप में इसका फाइनल पैथोलॉजी जो है सो आपको नर्वस सिस्टम पर एग्जिबिटेड होता है, जो कि आपका हर एक कष्ट, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द थिंकिंग पैटर्न। इसीलिए अपने विषय में जब भी रोगी सोचने का कोशिश करता है, अपने कष्ट के विषय में या कुछ भी सोचने का कोशिश करता है, इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। जरा सा छोटा सा सोच भी इसके कष्ट को बढ़ाने के लिए काफी सक्षम होता है, ठीक है ना। छोटा सा भी सोच बढ़ाने के लिए सक्षम करता है।
ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। देन थिंकिंग अबाउट द कंप्लेंट्स एग्रेवेट, है ना, जैसे ही अपने विषय में, अपने कष्ट के विषय में इसको ध्यान अगर कहीं पर बट गया, अगर ध्यान बट गया तो आप ये इसको कष्ट का अनुभूति नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कष्ट के विषय में सोचना शुरू करता है इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। एज सुन एज ही थिंक्स अबाउट द पेन दे रिटर्न्स, and not only that, thinking of pain and conditions will bring them on when they are not actually present. सर में दर्द नहीं है ना, और कोई भी कष्ट नहीं है, लेकिन जहां सोचा कि सर में दर्द होता है तो दर्द उत्पन्न हो जाता है। ये सोच के कारण कष्ट का आ जाना एक पिक्यूलियरिटी के रूप में है, जो कि हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप ऑफ पेशेंट्स को कहा करते हैं। ऐसे पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर के होते हैं, यानी कि हाईली सेंसिटिव होते हैं अबाउट देयर बॉडी, हाईली सेंसिटिव अबाउट देयर बॉडी। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो सेंसिटिविटी है, बिकॉज इज नर्वस सिस्टम अफेक्टेड, द इंटायर नर्वस सिस्टम जो है सो इसका अफेक्टेड होता है। दैट्स व्हाई द पेशेंट का जरा सा सोचना या उसके विषय में ध्यान बटाना इसके कष्ट को बढ़ा देता है। द पेशेंट थिंक्स अबाउट द यूरिनेटिंग, सोचा कि पेशाब करना है, बस पेशाब लग जाती है। हाँ, लैट्रिन करना है, लैट्रिन लग जाती है। खाना खाना है, भूख लग जाती है। सोच करके कोई एक्शन हो जाना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप ऑक्जेलिक एसिड को इस्तेमाल व्यवहार करते समय उसको याद में रखेंगे। अगर ये दिमाग में आपका रहा कि रोगी को याद, कहते डॉक्टर साहब जैसे ही हम सोचते हैं कि पेशाब करने, अगर कहीं पर भीड़ में है, जब तक नहीं सोच रहा नहीं लगा है पेशाब, लेकिन कहीं पर सुन लिया और उसके दिमाग में आ गया कि पेशाब की बात, किसी को करते हुए देख लिया, उसके दिमाग में आ गया पेशाब की बात, तो उसको पेशाब लग जाएगा। रास्ते में चल करके चलते जा रहे हैं, रास्ते में चल करके चलते चलते कहीं पर रेस्टोरेंट दिखाई पड़ गया, वहां देख रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना का जैसे दिमाग में आया भूख लग जाती है, ठीक है ना। लैट्रिन का जैसे ही दिमाग में जो भी चीज का दिमाग में आता है वह उसके अंदर में हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सो द थॉट्स ब्रिंग ऑन द कंप्लेंट्स इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस मेडिसिन। नर्वस एंड स्लीपलेस न्यूरोस्थेनिया, न्यूरोस्थेनिया का मतलब है where the nerves are so much excited, माने highly sensitive, है ना, beyond ये limitation. So that can neurasthenia, that means can create the orgasm. This type of the sensation is there in this. Then they don't want to talk, बात नहीं करना पसंद करेंगे, और हेडेक जब जैसे हो जाएगा, आप सर को ये माथा में दर्द हो गया, चेहरे भारीपन लगने लगेंगे, जैसे ही सोचना हुआ और बात करना पसंद नहीं करेंगे, खुद में खो जाते हैं। यानी कि सोचना ही इनको अपने बीमारी का कारण है, सोचना ही बीमारी का कारण है, और दुनिया से कट जाते हैं, अपने में समा जाते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड का पिक्यूलियरिटी है। वेरी मच एक्सिलरिएटेड, और एक्साइटमेंट इनके अंदर में बहुत ज्यादा है, और सोच बहुत ज्यादा बढ़ता है, और सोच के साथ में एक्शन आ जाता है। कोई भी चीज सोचते तुरंत चाहिए, इमीडिएट, है ना, विदाउट लूजिंग एनी टाइम, है ना। इस तरह का हेस्टीनेस आप देखिएगा, इस तरह के पेशेंट के दिमाग में बैठे हुए हैं, इसको इम्पल्सिव नेचर भी बोलते हैं। इम्पल्सिव नेचर का मतलब कि दिमाग में जरा सा बात आया और उसको करने के लिए दौड़ उठते, है ना, उसको एक्शन में। सो दे आर वेरी इम्पल्सिव टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी। एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी जो है सो एक कहते हैं एक्सिलरिएटेड माइंड ऑलवेज रेडी टू एक्ट, माइंड ऑलवेज रेडी टू एक्ट, मैंने एक ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे उठेंगे चलना है, बस दिमाग में आया चल देना है ना। इस तरह का व्यक्तित्व आपको ऑक्जेलिक एसिड के अंदर में दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग कह सकते हैं मैनिएटिक टाइप ऑफ द पर्सन। What they are magnetic type. It is like a mania. They don't, mania means they no ability to think. So what the thoughts come, वो जो दिमाग में आ जाता है वही उसके ऊपर में हावी हो जाता है। कोई दिमाग में जो बैठ गया सो बैठ गया, वो निकलता नहीं है, उस पर ना उसका आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं,
that is called the magnetic stage of the life, and they are very chilly in nature. और ये जब आपका दिमाग, देखिए वैसे पेशेंट जो कि काफी एक तरफ से झुकाव हो जाएगा, है ना, एक बात पर बंध जाते हैं, वह पेशेंट यूजुअली चिली हुआ करते हैं, कोल्ड ब्लडेड पेशेंट हुआ करते हैं, वो ठंडा उनको जल्दी लग जाता है, so they are highly chilly patients. Then another important symptoms है, इनको खट्टे चीज से काफी आराम मिलता है, खास करके खट्टे फल, है ना, स्ट्रॉबेरी खट्टे, क्रैनबेरी, एप्पल, टोमेटो, ग्रेप्स, खट्टे अंगूर, है ना, sour fruits, but especially vegetables like rhubarb, purslane and spinach contains more than average amount of the oxalic acid. ये जो पालक है और rhubarb है, purslane है, इसके अंदर में ऑक्जेलिक एसिड का बहुत ज्यादा होता है। टोमेटो में भी, इसीलिए टोमेटो को लोग कहते हैं कि गठिया के रोगी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो स्टोन क्रिएट करता है। अंगूर भी ज्यादा में, उसमें भी आपको ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होता है, ये काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। जब इनके कष्ट जो है सो मीठा या चीनी से कष्ट बढ़ जाते हैं, मीठा खाने से और चीनी से इसके कष्ट को में बढ़ावा होता है। और जो दर्द का प्रकृति है वो वायलेंट, एक्सक्रूरिएटिंग, लगता है कि एक नोच रहा है, अंदर जा रहा है। इन स्ट्रिक्स लाइक लाइटनिंग, है ना, न्यूरैल्जिक, स्पॉट बर्निंग, बोगर ने कहा, नो रेमेडी प्रोड्यूसेस मोर वायलेंट पेन लाइक दैट। और किसी भी दवा में इसका वायलेंसी, इतना वायलेंट पेन नहीं होता है जितना कि ऑक्जेलिक एसिड में होता है। तो दिमाग में ये बात को, कुछ बिंदु को खाली रख लीजिए। The thought brings on the problem. The pain are so intense that patient is not able to bear the pain. Pain are so intense that the patient is not able to bear the pain, and they plunge into actions. They can do anything, and that वो दिमाग में पहले से कोई बात नहीं है, वो काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो पागलों के जैसा होता है। And this is called the magnetic state of the oxalic acid. The pain in a small spots, एक छोटे से बिंदु होगा, इतने घाव के जैसा दर्द होगा और पूरे शरीर को तबाह कर देता है, पूरा लाइफ को बर्बाद कर देता है। पेशेंट बिकम चावेटिक, चावेटिक कहते हैं कि एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसके कुछ दिमाग काबू, आपे से बाहर हो जाना, आपे से बाहर, गुस्से से नहीं, आपे से बाहर हो जाना, वह स्थिति को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का स्थिति कहते हैं। और यह होने के बाद में जो सेकेंडरी पैथोलॉजी होता है, दैट इज द नमनेस, ज्ञान शून्यता। आप वहां पर दिखलाई नहीं, टच करने से पता नहीं चलता है। नमनेस एक्सटर्नली ऑफ द होल बॉडी, है ना, लीडिंग टू द पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाएगा, स्किन कोल्डनेस एंड सरफेस ब्लू नेल्स हो जाएंगे, है ना। सो सेंसेशन ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ द ब्लड, और इसके साथ में अंदर में लगता है कि ब्लड जो है सो एक बह रहा है। आप कभी अपने ब्लड को आर्टरीज में, वेन्स में बहते हुए नहीं महसूस करते हैं, लेकिन जब यह महसूस होने लगता है स्ट्रीमिंग ऑफ द ब्लड, दिस सिचुएशन इज नोन एज द ऑक्जेलिक एसिड। इसके बहुत सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस और अदर। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स को दिमाग में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो अभी ये बातें, जितनी बातें हम लोगों ने बताया, उसके साथ में इसका एसोसिएशन नहीं होता है। जब हम पेशेंट का एनालिसिस करते हैं तो दो बात को दिमाग में रखना पड़ता है, जनरल, माने कि उसके पूरे शरीर में, पूरे जीवन में कौन सा बात एकदम कॉमन है जो सभी पर जगह पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सभी जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर सिम्टम्स कहा करते हैं। तो पैल्पिटेशंस और अदर कार्डियक कंप्लेंट्स अल्टरनेटिंग विथ होर्सनेस और लॉस ऑफ द वॉइस, there is no explanations for the particular symptoms, but it is only because they are against the general symptoms, है ना, उसके विरोध में है। इसके लिए क्यों विरोध में है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता है। एपिटैक्सिस और वैनिशिंग ऑफ द साइट, नाक से खून बहने लगेगा, अचानक रोशनी गायब हो जाएगा। डायरिया फ्रॉम कॉफी, हेडेक फ्रॉम वाइन एंड शार्प पेन थ्रू द लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग्स। इट मैटर्स नॉट what the name of the disease may be, pleurisy, pneumonia, कुछ भी हो, लेकिन
शार्प पेन लोअर लेब ऑफ द लेफ्ट लेंस में अगर आपको दिखाई पड़ता है, आप लोग क्लार्क ने कहा ये बहुत बढ़िया काम करता है ना। एंजीना पेक्टोरिस, ये शार्प शूटिंग पेन इन लेफ्ट लंग एंड हार्ट एक्सटेंडिंग डाउन द एपिगैस्ट्रियम है ना, एंड लास्टिंग सम सेकेंड, कुछ समय तक रहेगा। हार्ट कंप्लेंट एंड आइसी कोल्डनेस ऑफ द हैंड, ब्लूनेस ऑफ फिंगर्स एंड द नेल, एंड एंजीना पेक्टोरिस, पेन शूटिंग डाउन लेफ्ट शोल्डर आर्म टू द फिंगर्स, है ना। इतना इसको दिमाग में रखेंगे। हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड हमारे हाथ में है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका कार्य क्षेत्र है ना, कार्य भूमि जिसको कहा जाता है, कर्म स्थल जिसको कहा जाता है, वह है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेवल एरिया, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लेफ्ट साइड का लंग है ना। लेफ्ट साइड के लंग इसके मेन सेंटर ऑफ एक्शन, जहां पर की यह कार्यरत ये सारे चीज दिखाई पड़ेंगे। इसके मॉडलिटी हमने अभी देखा है। थिंकिंग ऑफ इट एग्रेवेट्स, कोल्ड से बढ़ता है, टच से बढ़ता है, सेविंग से बढ़ता है, दाढ़ी बनाते समय में, मेंटल एक्सर्शन से बढ़ता है, और खट्टे फल से बढ़ता है। बेटर आफ्टर द स्टूल, खाना का लैट्रिन के बाद में इस पेशेंट को आराम मिलता है। देन इस पेशेंट को हमने बताया था कि कॉफी से इसके दर्द होते हैं, तो कॉफी से इसको एवर्सन भी है, स्मोकिंग से एवर्सन है, स्ट्रॉबेरी से नहीं पसंद है, और वाटर इसे पसंद नहीं है, पानी नहीं पीना चाहता है। क्या चाहता है? टोबैको चाहता है। मेन इच्छा इसको टोबैको है। इसके कष्ट कॉफी, फ्रूट्स, सावर फ्रूट्स, पर्सलेन, रबर, स्ट्रॉबेरी, स्वीट्स, वाइन से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। यही तो ये छोटी सी दवा है, लेकिन छोटी सी दवा है और हमारे लिए, हम लोगों के मेटामेडिका का बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि पेन के कैटेगरी में इसे किंग ऑफ द पेन भी बोला जाता है। पेन के कैटेगरी में इसको किंग ऑफ द पेन भी बोला जाता है, क्योंकि यह पेन जो है तो इसका अनबियरेबल, बियॉन्ड कंट्रोल है। थिंकिंग अबाउट द कंप्लेंट एग्रेवेट्स, केंद्र इसका मुख्य लक्षण ये हुआ। शूटिंग पेन, पेन इन स्पॉट्स, शूटिंग इतना लगता है कि गोली जैसा, दाग जैसा। चिलीनेस, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड मॉटल्ड स्किन। ब्लूनेस, sour fruits and vegetables aggravate, and cardiac elements alternating with the hoarseness। तो यही इस दवा का मेन लक्षण है और मेन सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। अगर इतना बात को दिमाग में रखते हैं, ऑक्जेलिक एसिड हमको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर बन जाता है, और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो ये थिंकिंग ऑफ द पेन ब्रिंग्स द पेन। इफ ओपियम इज पेनलेस रेमेडी, कहा जाता है कि अगर ओपियम जो है तो पेनलेस रेमेडी है, ऑक्जेलिक एसिड में बी कंसिडर्ड इट्स एंटीथेसिस। तो उल्टा, इट कॉजेज पेन एक्सक्रिएटिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इसको की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। एंड इट हैज ग्रैंड कीनोट्स डिस्टिंक्शन, दैट इज पेन और aggravated when he starts thinking। तो इसका मुख्य जो याद रखने वाली बात है, थिंकिंग ऑफ द पेन ब्रिंग्स द पेन। थिंकिंग ऑफ द पेन, रोग, दर्द को सोच करके दर्द हो जाना, दर्द को सोच करके दर्द हो जाना एक महत्वपूर्ण बात है, और हम लोगों को याद रखने वाली बात है ऑक्जेलिक एसिड। सो थैंक यू इसके साथ में, और आप मुझसे इस पर कोई सवाल कर सकते हैं। वी शैल बी ग्लैड टू, आपको जवाब देने के लिए मुझे खुशी होगी। और आपने देखा इसके जो कई जो बातें आई वह काफी महत्वपूर्ण है।